अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सीसार। और इसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में पिछले दो वीडियोस में इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रैक्शन देखे, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो देखे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जरूरत क्यों होता है वो देखे। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखें कि अगर आप एक मॉडल क्लास बनाना चाहते हैं, ऐसा क्लास बनाना चाहते हैं जिसको कोई भी क्लास इनहेरिट करे, तो उसके अंदर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हो। रिस्ट्रिक्शंस मतलब हो कि कुछ मेथड्स हो, वो रिस्ट्रिक्ट आपको इन्फोर्स करे कि भाई ये मेथड्स को आपको ओवरराइड करना ही करना, मतलब एक तरह से मॉडल है जिसको आपको फॉलो करना ही करना है। लेकिन क्लास के साथ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि सी शार्प है या फिर और भी जैसे लैंग्वेज है, जावा है, ये सब लैंग्वेज जो है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो इन केस मान लीजिए कि आपका जो डिराइव क्लास है वो पहले से किसी क्लास को इनहेरिट करके रखे हुए है, ठीक है, और अब आपको किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना तो आप नहीं कर सकते क्योंकि क्लास के टर्म्स में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। तब वहां पे कॉन्सेप्ट आया इंटरफेस का, ठीक है। अब इंटरफेस क्या है, चलो देखते हैं इंटरफेस क्या था और फिर इसको हम एग्जांपल से समझाएंगे क्यों इसका जरूरत पड़ता है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये अल्टरनेटिव हो सकता है, उसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है वो सारा कुछ आगे देखेंगे। तो इंटरफेस क्या है? एन इंटरफेस इन सी शार्प इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। देखो, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट कौन होता है? क्लास। और क्लास का ब्लूप्रिंट कौन होगा? इंटरफेस। मतलब क्लास कैसा बनेगा, उसमें कौन कौन सा बिहेवियर होगा, उसका मॉडल जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा किसमें? इंटरफेस में, ठीक है। इट इज यूज टू अचीव 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड लाइक कॉन्ट्रैक्ट दैट इंप्लीमेंटिंग क्लास मस्ट फॉलो। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं लेकिन वो 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है। 100% एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ऐसा चीज से हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास था तो उसमें क्या था? नॉर्मल मेथड भी होता था, इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता था उसमें बाकी चीज भी, नॉर्मल स्टैटिक वेरिएबल हो सकता था, स्टैटिक फंक्शन हो सकता था, और तुम्हारा उसके अंदर मिनिमम एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता था। मतलब उसमें एब्स्ट्रैक्शन का फीचर तो था लेकिन प्योर एब्स्ट्रैक्शन नहीं था। प्योर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हो गया कि उसका सारा मेथड एब्स्ट्रैक्ट रहता, लेकिन वहां सारा मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट था नहीं। वहां पे क्या था? तो वहां पे हम लोग देखे कि नॉर्मल मेथड भी है, नॉर्मल वेरिएबल भी है, और एक या एक से ज्यादा तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता था। तो वहां पे 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं था, लेकिन आप चाहते कि नहीं, आप कोई ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जिसमें सब कुछ सिर्फ डिफाइन किया रहेगा, डिक्लेयर किया रहेगा, डिफाइन नहीं किया रहेगा। सारा बिहेवियर जो रहेगा सिर्फ डिक्लेयर किया रहेगा, उसको डिफाइन नहीं किया रहेगा। जो भी क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगा, इनहेरिट करेगा, वो उसको डिफाइन करेगा। तो 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब से नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी मेथड्स होगा वो 100% क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड में होगा। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा क्लास बनाना है जहां पे आपका सारा का सारा मेथड क्या रहेगा? एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, एक भी नॉर्मल मेथड नहीं होगा, एक भी नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह पे क्या बनाते हैं? इंटरफेस बनाते हैं। तो बोलो सर वो काम तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी हो सकता था, लेकिन हम बोले ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो वो तो चाहे नॉर्मल क्लास है चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो क्लास, तो वहां मल्टीपल इंटरफेस पॉसिबल नहीं होता है। प्लस और भी बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहां पे इंटरफेस का यूज होगा, जैसे आगे जाके हम लोग अभी फ्यूचर में जाके तुम लोग पढ़ोगे, तुम्हारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, वहां पे लूज कपलिंग कपलिंग स्ट्रॉन्ग कपलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो वो सब चीज करने के लिए इसका यूज होता था। अगर जैसे से आएगा हम आगे बताते चले जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग इंटरफेस क्या है वो समझ रहे हैं। एंड इंटरफेस इन सी शार्प इज अ रेफरेंस टाइप। अब देखो, क्लास भी जो होता है वो रेफरेंस टाइप होता है, इंटरफेस भी क्या होता है? रेफरेंस टाइप होता है। मतलब अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो किसी क्लास के मेमोरी का, क्लास के ऑब्जेक्ट का मेमोरी का रेफरेंस रखेगा। वैसे इंटरफेस भी क्या कर सकता है? किसी क्लास के मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ये भी रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस स्टोर करता है सिमिलर टू द क्लास दैट कैन कंटेन ओनली। लेकिन यहां पे एक चीज क्लियर किया है कि ये इंटरफेस जो होगा दैट कैन कंटेन ओनली कांस्टेंट। यहां पे नॉर्मल वेरिएबल नहीं बना सकते। अगर वेरिएबल बनाना भी है तो कांस्टेंट, मतलब तुमको फिक्स्ड वैल्यू वाला क्या बनाना पड़ेगा? फिक्स्ड वैल्यू वाला तुमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मेथड सिग्नेचर, मतलब यहां पे सिर्फ आप मेथड को डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे। डिफॉल्ट मेथड हो सकता है, स्टैटिक मेथड हो सकता है, एंड नेस्टेड टाइप। तो बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है? तो इंटरफेस कैन नॉट कंटेन कंस्ट्रक्टर, इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता है। इंस्टेंस वेरिएबल, कोई भी नॉर्मल वेरिएबल नहीं हो सकता, कोई भी नॉर्मल मेथड नहीं हो सकता है। इसमें जो भी रहेगा वो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेगा या फिर कांस्टेंट्स रहेगा। एंड इंटरफेस लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे भी हम पहले बोले, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी बोले थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है कि अगर आप हमको इनहेरिट कर रहे हैं तो ये मेथड है जिसको आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको ओवरराइड करना पड़ता था। लेकिन इंटरफेस में सारा का सारा मेथड क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा।
इसलिए अगर आप इंटरफेस को इनहेरिट करते हो तो सारा का सारा मेथड को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए आगे लिखते हैं पब्लिक, क्लास की जगह क्या लिखते हैं? इंटरफेस, और उसके बाद इंटरफेस का नाम, और इसका ब्रैकेट्स जो है इसके अंदर आप फंक्शंस को सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे। और एक मजेदार और बात है, क्योंकि इंटरफेस में सारा मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, इसलिए मेथड को डिक्लेयर करते समय वहां पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का जरूरत नहीं पड़ता है। जरूरत क्या है इंटरफेस का? तो पहला देखो क्या है, टू अचीव 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस अलाउ यू टू डिफाइन व्हाट शुड बी डन बट नॉट हाउ। एब्स्ट्रैक्ट 100% एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा कि इंटरफेस में जो भी मेथड होगा उसमें बताया जाएगा कि अगर मान लो कि ये इंटरफेस को कोई क्लास इनहेरिट करता है तो उस क्लास में क्या क्या काम होगा वो तो बताया जाएगा, लेकिन कैसे होगा वो नहीं बताया जाएगा। वो कौन बताएगा? जो उस इंटरफेस को इनहेरिट करेगा, मतलब इंप्लीमेंट करेगा। तो इंप्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द क्लास दैट इंप्लीमेंट्स इट। तो जो भी इंटरफेस को यूज करेगा क्लास, वो उसका बॉडी बताएगा। टू सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, अभी हम क्या बताया कि तुम्हारा क्लास के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है सी शार्प या जावा, लेकिन अगर इंटरफेस है तो आप एक क्लास के अंदर एक क्लास और मल्टीपल इंटरफेस इनहेरिट कर सकते हैं, या फिर आप बिना क्लास इनहेरिट किए भी इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास क्लास ए है, वो पहले से क्लास बी को इनहेरिट किए हुए, तो अब वो क्लास सी को इनहेरिट नहीं कर सकता, लेकिन अगर इंटरफेस है सी नाम से तो उसको इनहेरिट कर सकता है, या सी डी तो वो दोनों कर सकता है, सी डी ई तो वो तीनों को कर सकता है। तो एक से ज्यादा इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। मतलब अगर आपका क्लास मल्टीपल मॉडल फॉलो करना चाहता है तो मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता, लेकिन वो मल्टीपल इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता। तो वही चीज लिखा हुआ टू सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब अ क्लास कैन इनहेरिट मोर देन वन इंटरफेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लूज कपलिंग। आगे जाके जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनता है तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा क्लासेस होता है जिसमें कुछ ऐसा मेथड्स होता है या कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें आपको क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ता है एज अ पैरामीटर। तो वहां पे क्या होगा कि अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं पे भी पैरामीटर में पास कर रहे हैं तो आपको वहां पे जो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे एकदम सिंपल से एग्जांपल समझाने का, ये थोड़ा सा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यही मेन कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको क्या होता है, जहां पे आपको समझना होता है कि आखिर इंटरफेस का, बहुत लोग इंटरफेस पढ़ लेता है उसका उसको समझ में नहीं आता कि उसका यूज क्या है। देखो मान लो तुम्हारे पास एक क्लास है, पब्लिक क्लास माई क्लास, ठीक है, यहां पे कुछ भी वेरिएबल वगैरह बना दिया या कुछ भी कर दिया ऐसे नॉर्मली, उसके बाद बनाते हैं पब्लिक क्लास डेमो। अब इसके पास एक मेथड है, इसके पास क्या एक मेथड है, जिसे दिए पब्लिक वाइड डिस्प, और इसके अंदर हमको पास करना किसका ऑब्जेक्ट, माई क्लास का। तो जनरली अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरा मेथड है ये माई क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां माई क्लास का रेफरेंस टाइप बना दिए। अब जब भी हम लोग उसको कॉल करेंगे तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को पास कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो उसको यूज ही करना है तो पब्लिक वाइड यूज, पब्लिक क्लास यूज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करें, थोड़ा समझना इसको। इसमें बना दी मान लो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अभी प्रोग्राम नहीं बना रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि लूज कपलिंग का और नॉर्मल जो होता है वो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग कपलिंग। तो यहां पे अगर मान लो कि तुमको क्या करना पड़ेगा, माई क्लास का एम इक्वल्स टू न्यू माई क्लास, फिर डेमो का डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, ठीक है। अब यहां देंगे डी डॉट डिस्प, क्योंकि डिस्प किसके पास है, डेमो के पास है, और यहां से एम पास करेंगे। तो क्योंकि यहां पे तुमको माई क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना था, यहां पे माई क्लास का बनाना पड़ा। अब सोचो कि इन फ्यूचर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज हो गया कि अभी हम माई क्लास के जगह पे कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरे क्लास का कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई दूसरा क्लास बना दिए, उसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर आना चाहिए। फर्दर कुछ एक्सटेंड हो गया, नया कोई क्लास आ गया, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, कोड में आना पड़ेगा। अब माई क्लास की जगह मान लो योर क्लास बन गया, तो यहाँ पे योर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना, तो फिर यहाँ पे तुमको आके इस कोड में यहाँ पे योर क्लास चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, योर क्लास देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से योर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। तो अगर मान लो कभी बार बार क्लास चेंज हो रहा है तो बार बार कोड में आकर तुमको जहां जहां पे भी ये माई क्लास का ऑब्जेक्ट पास हुआ हर जगह जाके, अगर मान लो कि 20-25 जगह फंक्शन है या 100 फंक्शन के अंदर पास किया गया, तो 100 फंक्शन के अंदर जाकर उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, उसको लूज कपलिंग यहाँ पे वो तुम्हारा मान लो स्ट्रॉन्ग कपलिंग हो जाता है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कपलिंग होता है। लेकिन लूज कपलिंग में क्या होगा, जब हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो समझाएंगे, अभी हम प्रॉब्लम समझाएं। तो अगर आपको लूज कपलिंग करना है कि भाई हम चाहते हैं कि नहीं यहां पे कुछ ऐसा दे दे डेटा टाइप कि हम उसमें चाहे तो माई क्लास का भी ऑब्जेक्ट पास कर पाए, योर क्लास का भी ऑब्जेक्ट पास कर पाए, तो वो इंटरफेस से अचीव किया जा सकता है। और आगे जाके जितना भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इसी से सॉल्व किया गया है। बहुत
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जाके बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा पैटर्न्स होता है, डिजाइन पैटर्न्स होता है, जैसे रिपोजिटरी सिस्टम होता है, आगे जाके वे तुम लोग पढ़ोगे ASP.NET कोर वगैरह पढ़ोगे या MVC पढ़ोगे, वहां पे इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो देखेंगे। एंड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये चौथा पॉइंट है। इंटरफेस आर ग्रेट डिफाइनिंग कॉमन बिहेवियर अक्रॉस द डिफरेंट क्लासेस। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको 10-20 क्लास बनाना है और आप चाहते हैं कि 10-20 क्लास के अंदर कुछ ऐसा चीज जो सब में होना चाहिए, तो हम इंटरफेस बना देंगे। आप 200 क्लास को इंटरफेस से क्या करेंगे, इनहेरिट करा देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि भाई आप अगर इनहेरिट कर रहे हैं तो ये सारे मेथड को आपको ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। चलिए हम लोग पहले नॉर्मल देखते हैं कि इंटरफेस बनाते हैं कैसे और उसको इनहेरिट कैसे करते हैं, और अगर उसका मेंबर को इनहेरिट नहीं करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते तो क्या होता है। उसके बाद फिर हम ये लूज कपलिंग वाला मामला भी समझा देंगे आपको। पहले आता है यूजिंग सिस्टम। हम लोग एक इंटरफेस बनाते हैं, पब्लिक इंटरफेस, क्लास के लिए क्लास कीवर्ड, इंटरफेस बनाने के लिए इंटर कीवर्ड। एक यहां आई लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, लेकिन जनरली क्या होता है कि एक कन्वेंशन होता है कि आपको इंटरफेस के आगे क्या लिखना पड़ता है, आई लिखना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये क्लास नाम के हमारा क्या है, इंटरफेस है। उसके बाद हम पहले बोले कि यहां सिर्फ मेथड्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे पब्लिक वाइड मान लो डिस्प, एक ही मेथड बनाते हैं, और आपको यहीं पे टर्मिनेट करना है। यहां एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ता है, इसलिए नहीं करना पड़ता है क्योंकि इंटरफेस के अंदर जितना भी मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। अब आते हैं हम लोग क्या, क्लास में। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम डेमो है। अब अगर वो इंटरफेस को कैसे इनेट करेगा, तो इंटरफेस को जैसे क्लास को इनेट करता है वैसे करेगा, कोलोन देखे आई डेमो। और अब हम बनाते हैं एक और, पब्लिक क्लास इंटरफेस डेमो। जावा पढ़ाते हैं ना, 2-3 बैच अभी जावा का चल रहा है, दिमाग में वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AIJS। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू डेमो। इसको पहले कंपाइल करते, रन कराते, अभी कुछ काम नहीं किए। एक इंटरफेस बनाए, उसको क्लास के अंदर इनहेरिट कराए, और फिर एक दूसरा क्लास बनाए जहां पे हम लोग ये वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखते पहले होता क्या है। इंटरफेस demo1.c। अरे यार, ये क्यों छूट गया। डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट खोले, प्रोग्राम C# CSC इंटरफेस demo.cs। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ, डेमो डज नॉट इंप्लीमेंट द इंटरफेस मेंबर आई डेमो.डिस्प। बोल रहा भैया कि जो डेमो क्लास है वो आई डेमो को तो इनहेरिट कर लिया है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो ये हम बोले थे ना कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि कभी भी कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करता तो ये कंपलसरी हो जाता है कि उसके अंदर जितना भी मेथड्स है सबको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहां पर ओवरराइड कैसे करेंगे, पब्लिक वाइड डिस्प, और यहां जो भी मैसेज देना चाहते हो दे सकते हो, जैसे यहां पे दे दिए तो डेमो1 करते हैं। दिस मैसेज इज फ्रॉम डेमो1 क्लास, और यहां पे करते हैं D1 डॉट डिस्प। अब इंटरफेस का 2-3 मामला है, दोनों तीनों मामला समझाएंगे। कंपाइल हो गया ना, इस बार एरर नहीं आया, रन करा के देखते हैं। आ गया। अब इंटरफेस हम क्या बोले कि यहां पे सिर्फ मेथड को डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन या जो क्लास उसको इनहेरिट करेगा अपने हिसाब से करता है। एक और क्लास बना लेते हैं डेमो2, ये भी आई डेमो को इनहेरिट कर लिया। तो ये करेगा तो इसको भी फिर क्या करना पड़ेगा, डेमो मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। यहां पे सिर्फ मैसेज चेंज कर लेते हैं। फिर यहां जैसे डेमो1 का ऑब्जेक्ट बनाए तो डेमो2 का, तो हर क्लास जो उसको इनहेरिट करेगा उसका डेफिनेशन उसको खुद लिखना होगा, उसमें क्या काम होगा उसको खुद लिखना होगा। सिंपल जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वही, बस इसमें अंतर ये है कि उसमें नॉर्मल मेथड नॉर्मल बिहेवियर हो सकता था, इसमें क्या होता है, अलग होता है। एक तो ये चीज दिखा रहा है अभी, D1 डॉट डिस्प्ले और D2 डॉट डिस्प्ले, तो दोनों में देखो अलग अलग मैसेज आएगा।
आया, मैसेज फ्रॉम डेमो 1, मैसेज फ्रॉम डेमो 2। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता क्या है, चाहे वो तुम्हारा क्लास के फॉर्म में हो या इंटरफेस को, कभी भी कोई भी क्लास अगर वो किसी क्लास को इनहेरिट करता है या किसी इंटरफेस को इनहेरिट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, इंटरव्यू में फंसाता है इसी में। अगर कोई क्लास किसी क्लास या इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो जो डिराइव क्लास है उसका टाइप क्या हो जाता है बेस क्लास में। देखो एक तरह से क्लास भी होता है, इंटरफेस भी अपने आप में एक तरह का डेटा टाइप होता है। तो जो डिराइव क्लास है वो उसी टाइप का हो जाएगा जो तुम्हारा क्या है पेरेंट टाइप है, चाहे पेरेंट इंटरफेस है चाहे पेरेंट क्लास है। तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि यहां पे अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस टाइप, ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस टाइप होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है उसमें दो पार्ट होता है, एक तो हो गया डेमो का D1, ठीक है, और एक हो गया इक्वल्स टू न्यू डेमो या डेमो 1 जो भी है। एक पार्ट ये होता है ऑब्जेक्ट बनाने में, हम पहले ही बताए हुए हैं, एक पार्ट ये होता है और एक पार्ट ये होता है। ये वाला पार्ट रेफरेंस टाइप वेरिएबल बनाता है जो कि एड्रेस रखता है, और ये वाला पार्ट मेमोरी लोकेट करता है, और इसी जो जहां पे मेमोरी लोकेट करेगा उसी का एड्रेस आकर D1 में स्टोर होता है। तो इसमें दो पार्ट होता है। तो अगर आपका कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट किए हुए है, ठीक है, जैसे डेमो 1 किसको इनहेरिट किया हुआ, आई डेमो को, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि रेफरेंस टाइप जो है वो आई डेमो का बना सकते हैं। किसका बना सकते हैं, आई डेमो का डी। देखो अभी अभी मजेदार चीज देखो, आई डेमो का डी इक्वल्स टू न्यू डेमो 1। तो अब क्योंकि डेमो 1 जो है वो आई डेमो को इनहेरिट किया हुआ, इसलिए इसका भी इंटरनल टाइप क्या होगा, आई डेमो। दोनों एक ही फैमिली का है, ठीक है, ये उसका बाप हो गया, इसका बेटा हो गया, तो दोनों एक ही फैमिली का है। तो इसमें ध्यान रखना कि इंटरफेस के रेफरेंस टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को स्टोर कर सकते हैं। देखो अभी एरर आता है कि नहीं, भी समझ में आ जाएगा। अभी तो हम लोग यहां पे क्या किए, डेमो का जगह डेमो 1 का जगह आई डेमो दे दिए और डी डॉट क्या कर देते हैं इस, ये लूज कपलिंग वाला मामला, एरर तो नहीं आया ना, रन करा के देखो अभी एक ही मैसेज आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार कर लिया ना, अब फिर डी का रेफरेंस चेंज कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं डेमो 2 का। डेमो 2 का भी डाल सकते हैं क्योंकि डेमो 2 भी किसको एड करके रखा हुआ, आई डेमो का ही, मतलब उसका भी बाप वही है। तो जैसे इसका बाप डेमो 1 था तो उसका रेफरेंस रख लिया, तो डेमो 2 का भी तो बाप वही है ना, दोनों का बेटा एक ही है, दोनों का बाप एक ही है, तो बाप तो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ऐसा थोड़ी कि एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एक का नहीं लेगा। तब क्या होगा कि डेमो 1 का एड्रेस हट जाएगा, उसका जगह डेमो 2 का एड्रेस चला जाएगा, और डी डॉट डिस दोबारा करेंगे तब देखो क्या होता है। देखो पहला बार में डेमो 1 का आया, दूसरा बार में क्या है डेमो 2 का आया। तो इससे प्रूफ हो गया ना कि जो मेरा रेफरेंस टाइप वेरिएबल है वो मेरा इंटरफेस टाइप का हो सकता है अगर, और वो क्या कर सकता है, वैसे क्लास के मेमोरी का एड्रेस रख सकता है जो उस क्लास इंटरफेस को इनहेरिट किए हुए। तो ये तो समझ में आ गया। अब इसी का देखो फायदा दिखाते हैं कपलिंग में, लूज कपलिंग में, और इसमें जब ये हम बोले, अब मान लो कि हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एक इंटरफेस बनाए आई डेमो, ठीक है, तो वो इनहेरिट किसको किया, डेमो 1 को, ये हम लोग देख लिए। फिर ये डेमो 2 भी किसको किया, आई डेमो को किया। दोनों उसको क्या किया, इनहेरिट कर लिया, काम खत्म। हम लोग ये भी देख लिए कि भाई कैसे इंटरफेस का रेफरेंस टाइप बना के उसमें क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डाल के काम कर सकते हैं। अब हम दिखाते हैं जो एक्चुअल चीज दिखाना चाहते हैं, इसका मेन फायदा, इसको लूज कपलिंग बोलते हैं। चलिए उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम बनाते हैं। पब्लिक इंटरफेस सेप, ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वाइड कैलकुलेट। अब बनाते हैं यहाँ पे पब्लिक क्लास रेक्टेंगल, ये यहां करते हैं प्रिंट सिंपल सा, और ये इनहेरिट किसको कर रहा है, ये इनहेरिट कर रहा है सेप को। जैसे ही सेप को इनहेरिट करेगा तो इसको किसको ओवरराइड करना पड़ेगा, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा किसको, प्रिंट को। अब प्रिंट में हम लोग क्या चाहते हैं कि ये तुमसे पहले कुछ वैल्यू लेगा, जैसे int l इक्वल्स टू प्रिंट एरिया कर देते हैं।
L equals to convert dot to int32 console dot read line, फिर B का बना लेते हैं यहाँ पे, फिर एरिया बना लेते हैं int a equals to L इंटू B, और यहाँ उसको प्रिंट करा लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और यहाँ पे क्या दे दिए A। अब एक बना रहे पब्लिक क्लास इंटरफेस डेमो जो कि इसको यूज करेगा। तो यहां एक फंक्शन बना रहे पब्लिक वाइड कुछ भी ले लेते हैं डिस्प, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग कर रहे हैं कि सेप टाइप का एस नाम का एक पास कर दिया, और यहां पे दे रहे हैं सीधा एस डॉट प्रिंट एरिया। इसको हम थोड़ा डायग्राम से भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद बना रहे हैं मेन, अच्छा इसको बना देते हैं स्टैटिक, क्योंकि इसको कॉल कराने के लिए हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, फिर से वही जावा। और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का आर इक्वल्स टू न्यू ANG रेक्टेंगल। और यहां पे क्या करेंगे हम लोग, अपना क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड है, जिसको कॉल कराए और यहां से आर पास कर दिए। एक बार इसका आउटपुट देखो, फिर डायग्राम से समझाएंगे कि पूरा का पूरा माजरा क्या है इसमें। पहले आउटपुट समझो इसका। कंपाइल हो गया, कोई एरर आया नहीं आया? अरे यार, चलो हम लोग एक्चुअली वहां पे दिया नहीं था। अभी देखो एक काम सही किया, यहाँ पे मैसेज नहीं दिए हम लोग, इसलिए वो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली नहीं है। कंसोल डॉट राइट इंटर लेंथ, लेंथ मांगा 20 10, एरिया आ गया 200। अब ये काम कैसे हुआ, ये काम कैसे हुआ उसको समझने के लिए चलो एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे पूरा काम हो रहा है। कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां शुरू होता है, मेन से। हम लोग आ गए मेन में, यह है मेन। यहां पे रेक्टेंगल क्लास का आर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना, एक आर नाम का रेफरेंस टाइप वेरिएबल बना, ध्यान से देखते जाना। इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ, न्यू रेक्टेंगल, तो एक एक्चुअल मेमोरी बनेगा। अब और इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, सपोज इसका एड्रेस कुछ भी मान के चलते 213, यहां 213 ये आके आर में स्टोर हो गया, क्योंकि 213 इसका एड्रेस रखे हुए। उसका तो हम क्या करें, डिस्क फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहां से इसको कॉल किए। जैसे डिस्क कॉल होगा तो सेप इंटरफेस जो है उसका एस बनेगा। एस क्या बनेगा, रेफरेंस टाइप बनेगा। और थोड़ा पिछले प्रोग्राम में ही हम बताएं कि जो मेरा इंटरफेस का रेफरेंस टाइप है वो मेरा उस क्लास का रेफरेंस को स्टोर कर सकता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर कर सकता है जो उसको इनहेरिट किए हुए। तो यहां अगर देखोगे रेक्टेंगल शेप को इनहेरिट किए हुए, मतलब रेक्टेंगल का जो रेफरेंस है वो स्टोर कर सकता है। तो यहां पे देखो हम लोग क्या पास करेंगे इसमें, आर। तो जब हम आर पास करेंगे तो आर का वैल्यू आगे कहां कॉपी हो जाएगा, एस में, आराम से हो जाएगा। क्योंकि आर भी मेरा किस टाइप का है, एस टाइप का है। क्यों, क्योंकि आर मेरा किसको इनहेरिट किया हुआ है, एस को। तो अब ये 213 कहां आ जाएगा, 213 आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद जब अंदर, हाँ, और जब ये मेरा ऑब्जेक्ट बना होगा रेक्टेंगल का, तो उसका सारा क्लास का कॉपी आएगा। तो कॉपी में मेरा क्या है, प्रिंट एरिया नाम का एक फंक्शन है। यहां पे मेरे पास क्या आ गया होगा, प्रिंट एरिया नाम का फंक्शन, उसका पूरा कोड आ गया होगा यहां पे। अब यहां पे जैसी फंक्शन के अंदर आएगा तुम क्या लिख रहे हैं, एस डॉट प्रिंट एरिया। तो देखो अगर आर के पास इसका रेफरेंस है तो ये इसके साथ लिंक है,
एस के पास भी तो उसी का रेफरेंस है, तो इसके पास भी किसका लिंक आ जाएगा, इसी का लिंक आ जाएगा। तो अगर हम एस डॉट प्रिंट एरिया करते तो ये अपना एड्रेस के पास जाएगा, वहां से जाकर प्रिंट एरिया को कॉल करा दिया। तो ये देखो क्या हो गया, ये आसानी से मेरा काम हो गया। अब इसको लूज कपलिंग क्यों बोल रहे हैं, अब देखो लूज कपलिंग इसलिए बोल रहे हैं इन फ्यूचर ये काम हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि यहां पे हम लोग शेप का ना देके रेक्टेंगल देते, ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन अभी हम लोग शेप दिए, तो इससे फायदा क्या, देखो इन फ्यूचर क्या हुआ कि एक और कोई क्लास बोला बनाने के लिए स्क्वायर नाम का, और ये भी किसको इनेट कर दिया, शेप को। तो शेप को जब इनेट किया, ये अपना कोड लिख लेगा जिसको चाहिए, जैसे इसको साइड चाहिए, फिर ये अपना कैलकुलेट करेगा साइड इंटू साइड, एस इंटू एस, और एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एक और क्लास बना दिए शेप। अब इससे देखो फायदा क्या है, अब फायदा ये है कि अगर हमको दोबारा आप किसके लिए करना, हमको शेप स्क्वायर का भी निकालना, तो तुमको करना कुछ नहीं, यहां पे स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, और यहां पे फिर से डिस्क को कॉल कराइए, और यहां से क्या पास कर दिए, एस। तो अभी अगर मान लो कि तुमको इसी क्लास के थ्रू इसको करना पड़ता, तो यहां पे एक और फंक्शन बनाना पड़ता, उसमें क्या करना पड़ता, यहां पे सॉरी, यहां पे एक और फंक्शन बनाना पड़ता, और यहां पे अगर रेक्टेंगल रहता तो उसमें क्या पास करना पड़ता, उसमें फिर एक और फंक्शन बनाते हैं, उसमें स्क्वायर का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, क्योंकि देखो रेक्टेंगल तो तुम्हारा स्क्वायर का रखता नहीं, रेक्टेंगल अलग है स्क्वायर अलग है। तो अब यहां पे कहो कि शेप को ही ये दोनों रीड कर रहा, तो शेप दोनों का क्या कर सकता है, रेफरेंस को स्टोर कर सकता है, तो एक ही फंक्शन से देखो मल्टीपल काम हो रहा है, एक ही फंक्शन से मल्टीपल। तो लूज कपलिंग क्यों बोले कि ये फिक्स नहीं है कि ये रेक्टेंगल का ही रखेगा कि स्क्वायर का ही रखेगा, पहले से फिक्स नहीं है। अब क्या होगा कि इसमें हम लोग चाहे तो वो सारा क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर कर सकते हैं जो कि शेप को इनहेरिट किए हुए, क्योंकि रेक्टेंगल भी शेप टाइप का ही है, स्क्वायर भी शेप टाइप का ही है। अभी देखो दोनों का काम होता है कि नहीं, 10 20 200 है, आप साइड पूछा 40 दिए, देखो दोनों का काम हो गया। ऐसे वो सारा क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर सकते हैं जो शेप को इनहेरिट किया। हाँ अभी हम बताए थे कि थोड़ा सा हम लोग गलती किए, यहाँ पे गलती नहीं किया, हम बोले कि वो देना जरूरी नहीं है लेकिन देना चाहिए, आई, इससे पता चलता है कि ये क्या है, इंटरफेस है। नहीं भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, काम तो हो ही गया था, लेकिन देना चाहिए। तो अब इसका हम लोग और भी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे जब आगे जाके देखेंगे। फिलहाल इंटरफेस क्या है, तो इंटरफेस ये चार कारण से यूज किया जाता है, इसमें हम लोग लूज कपलिंग देख लिए। कोई भी इंटरफेस को इनहेरिट कैसे करते हैं, तो क्लास स्पेस क्लास का नाम कोलोन, जैसे इंटरफेस का नाम है। अगर कोई मल्टीपल बोलता है कि नहीं हमको 2 या 3 या 4 इंटरफेस करना है, तो अगर आप 4 इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर आई सेप है, या फिर मान लो आई करके डेमो है, तो कॉमा कॉमा करके जितना चाहे हम लोग दे सकते हैं, ऐसा करके दे सकते हैं। लेकिन अब इसमें अगर तुम 3 इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हो, तो फिर अपने क्लास के अंदर ये तीनों के अंदर जितना भी मेथड्स है सबको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मल्टीपल ये भी पूछा जाता है कि मल्टीपल कैसे करेंगे, तो कॉमा कॉमा करके दे सकते हैं, उसके लिए करना कुछ नहीं। लेकिन ये फिर कंपलसरी हो जाएगा कि अगर आई शेप में एक मेथड है, आई डेमो में 2 मेथड है, और आई कैल्क में एक मेथड है, तुमको 4 मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, एक इसका, 2 इसका और एक इसका, या जितना भी। अगर इसमें 10 10 10 है तो तुमको 300 मेथड को ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर हमको 300 का काम नहीं है, हम हमको पता ही नहीं कि उसमें क्या कोड लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ओवरराइड करने बोला जाता है कंपलसरी, तो आप खाली उसका बॉडी बना के छोड़ दीजिए। अगर उसमें क्या कोड लिखना नहीं, मान लो कि ठीक है सबका जरूरत नहीं है, तुमको उसमें 2 3 का ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, आप जिसका काम नहीं, बॉडी लिखना नहीं चाहते, खाली उसको ओवरराइड कर दीजिए और ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। ऐसा भी होता है बहुत समय कि आपको कोई इंटरफेस को इनहेरिट किए, उसका 2 3 मेथड में ही काम कराना है, बाकी में काम नहीं कराना है, लेकिन उसको ओवरराइड करना पड़ेगा इस तरह से। उसका भले बॉडी में आप कुछ कोड मत लिखिए, ओपनिंग क्लोजिंग बना दीजिए, बॉडी बन गया, तो वो समझ जाएगा कहां ओवरराइड हो गया। ये छोटा छोटा चीज है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ डिफरेंस है, बहुत समय पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अगर क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में पूछा जाएगा, या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में पूछा जा सकता है। ये हम यहाँ पे देखो दे दिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नोट सही है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड डिफाइन बिहेवियर। क्लास का यूज क्या होता है, एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट में कंटेन एब्स्ट्रैक्ट, जिसको अनइंप्लीमेंटेड एंड कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेड मेथड हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर बिना इंप्लीमेंटेशन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और नॉर्मल मेथड भी हो सकता है जो इंप्लीमेंटेड रहता है।
वी कैन क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मस्ट प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन फॉर ऑल द मेथड, अगर नॉर्मल क्लास बना रहे हैं तो सारे मेथड का इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, उसका डिक्लेरेशन प्लस डिफिनेशन दोनों करना पड़ेगा। जबकि मेक कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसमें कुछ नॉर्मल मेथड भी होगा, बिना बॉडी वाला भी मेथड होगा और बॉडी वाला भी मेथड होगा, मतलब कुछ को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ को सिर्फ डिफाइन करेंगे। क्लास यूज टू डिफाइन कंप्लीट बिहेवियर एंड फंक्शनैलिटी, जो भी हम लोग क्लास में बना रहे हैं उसका कंप्लीट कोड लिखेंगे, कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। जबकि एब्स्ट्रैक्ट कोड में क्या होता है, वो ब्लूप्रिंट होता है, पार्शियल होता है, कुछ उसका हम लोग कोड लिखेंगे, कुछ का कोड नहीं लिखेंगे। क्लास प्रोवाइड 0% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, क्लास में 0% एब्स्ट्रैक्शन होता है, जबकि इसमें अगर देखा जाए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन होता है, 100% के लिए तो इंटरफेस होता है कि कुछ आपको लिख के मिलेगा और कुछ का आपको खुद से लिखना पड़ेगा। नो एडिशनल कीवर्ड रिक्वायर्ड टू डिफाइन, अगर हम लोग नॉर्मल क्लास बना रहे हैं तो उसमें कोई भी एडिशनल कीवर्ड का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते समय आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर क्लास और इंटरफेस के बारे में डिफरेंस पूछा जाए तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, यहां है, एक मिनट, ये गड़बड़ कैसे हो गया है, एक्चुअली ये पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो यहां से ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसमें सारा मेथड को देना पड़ता है, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया, मिसटाइप हो गया। इट हैज ऑल द मेथड विदाउट इंप्लीमेंटेशन, इसमें सारे में इंप्लीमेंटेशन रहेगा, इसमें किसी में इंप्लीमेंटेशन नहीं रहेगा। क्लास यूज टू डिफाइन द कंप्लीट बिहेवियर फंक्शनलिटी, जैसे वहां था। इंटरफेस सिर्फ ब्लूप्रिंट बताता है कि भाई जो भी इसको इनहेरिट करेगा उसको ये इंटरफेस, ये बिहेवियर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये 0% एब्स्ट्रैक्शन है, ये 100% एब्स्ट्रैक्शन है। इसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लास, इसको इनहेरिट करने के लिए, एक मिनट, कुछ जावा से आ गया, वी हैव टू यूज कोलोन ऑपरेटर। यहां पे भी कोलोन ऑपरेटर, ये तो डिफरेंस नहीं है, इसमें डिफरेंस हो सकता है कि वी कैन इनहेरिट ओनली वन क्लास इन अ फ्रॉम अ क्लास। इंटरफेस के केस में क्या होता है, वी कैन इनहेरिट मल्टीपल इंटरफेस फ्रॉम अ क्लास। ये डिफरेंस हो गया तुम्हारा इंटरफेस और क्लास के बीच में, और ये हो गया डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस तरह से हम लोग इंटरफेस का भी कॉन्सेप्ट समझ गए। तो इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, तीन चीज खत्म हो गया। अब बचा है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म यूज करेंगे। और कुछ और भी इंटरव्यू से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का आया था मैसेज, जैसे बोला कि सर डायनेमिक क्या होता है या वेर डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है, तो वो सभी वीडियो समय पर हम बना के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बने रहिए, सपोर्ट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।